मत सोच। एक और बात बताता हूं, इंटरव्यू में काफी लोग जॉब से रिजेक्ट हो जाते हैं। पता क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इस मेंटेलिटी पे काम करते हैं कि इतने में इतना ही मिलेगा। किस मेंटेलिटी पे काम करते हैं? इतने में इतना ही मिलेगा। नहीं, आपको एम्प्लॉय मानसिकता की बजाय एज एन एंटरप्रेन्योर मानसिकता का होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं कैसे। कई लोग जो जॉब मेंटेलिटी के होते हैं वो अपना काम शुरू करेंगे ऑफिस के टाइम पे। 10 बजे है भाई, मैं चाहे 9:30 बजे आ गया, नहीं, लेकिन मैं काम 10 बजे शुरू करूंगा, इतने में इतना ही मिलेगा। 10 बजे शुरू करूंगा, 6 बजे टाइमिंग खत्म होती है, 5:30 बजे तक मैं काम करूंगा, आधे घंटे रेस्ट करके भाग जाऊंगा। वो टाइम पे खेलते हैं, टाइम हो गया जाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता काम पूरा हुआ नहीं हुआ। वो इंप्लॉई होते हैं, टिपिकल इंप्लॉई होते हैं जिनकी मेंटेलिटी इतनी होती है इतने में इतना ही मिलेगा। जिनको लीव चाहिए, सिक लीव चाहिए, हर तरह की लीव चाहिए, लीव पे काम नहीं करेंगे, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेंगे, आज तो लीव है। समझ रहे हो? ऐसे लोग तरक्की नहीं कर सकते, वो सिर्फ नौकरी के लिए बने होते हैं और वो नौकरी में ही उतना ही उनका 5% 10% जो इंक्रीमेंट होना होता है उतना ही इंक्रीमेंट होता है। फिर कंपनी भी ये कहती है इतने में इतना ही मिलेगा। समझ रहे हो? तो आपको एम्प्लॉय मानसिकता का नहीं होना है, आपको कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचना है और आपको एक्चुअली वैल्यू क्रिएट करनी है कंपनी में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये नहीं सोचना कि सुबह 10 से 6 तक का टाइम है, मैं क्यों काम करूं। साहब आप याद रखिए, टास्क ओरिएंटेड बनिए। काम दिया गया है तो काम को वक्त से पहले पूरा करना है। हमारे लिए काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्ड। आपका काम आपको आगे लेके जाता है और जिस दिन इंक्रीमेंट होगा ना, जो ये सोच के बिना टाइम घड़ी देखे, कई लोग टाइम घड़ी पे टाइम रहता है, टिक 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 टिक, काम हो गया अब तो छुट्टी, टाटा बाय बाय। सब कई लोग घड़ी देखते ही नहीं, कई लोग काम देखते हैं, मुझे मेरी कंपनी के लिए काम करना है। और पता है जो वैल्यू क्रिएट करते हैं ना, बिलीव मी, कंपनी उनको 10-15% या 20% इंक्रीमेंट नहीं देती है साहब। वक्त आने पर उनकी वैल्यू उनकी तनख्वाह डबल ट्रिपल हो जाती है। इनफैक्ट अगर आप इतनी शिद्दत के साथ काम करते रहे तो कंपनी में किसी दिन आपको शेयर होल्डर या इक्विटी होल्डर भी बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, आज मैं खुद वेदांतु में काम करता हूं, मैं इक्विटी होल्डर एज वेल, बिकॉज मैंने टाइमिंग नहीं देखी कभी, मैंने वैल्यू क्रिएट करके दी वेदांतु में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सिर्फ जॉब मानसिकता के साथ मत जाइएगा। याद रखिए कि एक एम्प्लॉई जो कि बोलता है इतने में इतना ही मिलेगा, उसे लीव चाहिए, सिक लीव, ये लीव वो लीव। लेकिन एक अच्छा एम्प्लॉई जो कि एंटरप्रेन्योर मानसिकता का होता है, उसे कंपनी लीव करना ही नहीं है। वो इस सोच के साथ जाता है मुझे कोई लीव नहीं चाहिए, मुझे कंपनी लीव करनी ही नहीं, मुझे कंपनी छोड़नी नहीं है। मैं उस मानसिकता के साथ आया हूं, मैं लंबे समय तक टिकने के लिए आया हूं कंपनी के अंदर। पता है वो विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां क्या ढूंढ रही हैं एम्प्लॉइज के अंदर? ट्रस्ट। आज बड़ी बड़ी कंपनियां किस पे पैसा दाव लगाती हैं? ट्रस्ट पे। एग्जांपल देता हूं, आपने सुना होगा सुंदर पिच्चई, सुना है नाम? सबने सुना होगा सुंदर पिच्चई। एक तमिलनाडु के गांव से निकला हुआ लड़का आज गूगल कंपनी का सीईओ है। 2-3 जॉब शुरू में छोड़ी थी, उसके बाद से आज तक वो गूगल में ही काम कर रहे हैं। आपको जानते हैं उनकी सैलरी कितनी है? 2000 करोड़, 2000 करोड़ रुपए सैलरी है, एलपी है उनका। 2000 करोड़ किसको बोलते हैं साहब? आप गिनते रह जाएंगे। मतलब इतनी तो तनख्वाह किसकी होती है? वो लड़का जो गांव से निकला तमिलनाडु के, कैसे पहुंचा वो वहां पे? साहब वो एम्प्लॉयर, वो एक एंटरप्रेन्योर मानसिकता का इंसान था। उसे वैल्यू क्रिएट करनी थी, उसे गूगल को आगे लेके जाना था। तो गूगल में लैरी पेज ने फाउंड किया था गूगल को, वो क्यों किसी को सीईओ बनाएगा? साहब एक बाहर का लड़का जो कि हिंदुस्तान से गांव से निकला, उसका कोई भाई थोड़ी था। लैरी पेज का भाई थोड़ी था सुंदर पिचाई, वो कोई रिश्तेदार थोड़ी लगता था, टैलेंट था। उसने बताया कि मैं गूगल के लिए, मेरा समर्पण है गूगल के लिए। बीच में ऑफर भी आया था, वो छोड़ने वाले भी थे, और क्योंकि इनको पता था कि सुंदर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उन्होंने उनको बहुत बड़ा ऑफर दिया। फिर गूगल में रुके और आज वो गूगल के सीईओ हैं और आज आप जानते हैं उन्हें। साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मानसिकता। आप किस मानसिकता से नौकरी लेने आए हो? क्या आपकी मानसिकता सिर्फ इतनी है कि इतने में इतना ही मिलेगा, या फिर आपकी मानसिकता ये है कि साहब मैं कंपनी में एक वैल्यू क्रिएट करूंगा, मेरे लिए वो ज्यादा मायने रखता है, कंपनी की ग्रोथ ज्यादा मायने रखती है। ऐसी मानसिकता के साथ जाओगे तो उसे ये चीज इंटरव्यूअर को बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है, क्योंकि ये आप उसकी कंपनी में ग्रोथ करने वाले हो। समझ रहे हो? ऐसे लोगों की बहुत कमी है। आज ट्रस्ट का पैसा है साहब, याद रखिएगा। स्किल में एक स्किल आप ऐड कर लीजिएगा, ट्रस्ट। विश्वास का बहुत पैसा मिलता है मार्केट में, विश्वास की ही तो कमी है। समझिए। तो आया आपको समझ में?